गलत कुछ नहीं होता है। यहाँ तो वो चीज़ होता है कि राक्षस को मनुष्य बनाया जाता है। बापूजी के सत्संग में बैठिए, 10 मिनट रुकिए, उनका दर्शन करिए, आपका जीवन चमचम चमकेगा, सुधरेगा। बापूजी ऐसे संत हैं कि उनकी दृष्टि मात्र से मनुष्य का विकास होता है। और बापूजी महापुरुष हैं, बापूजी साक्षात ईश्वर हैं। बापूजी के दर्शन मात्र से जीवन सुधरता है। एक बार आए हम तो जैसे बापूजी के चरणों में बैठे, बापूजी का दर्शन हुआ तो बस बापूजी के हो गए, कुछ सब भूल गया, बस बापूजी के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगा। कंपनियों का बहुत बड़ी कमी है जो चाहती हैं कि भारत में भारतीय संस्कृति न रहे और विदेशी संस्कृति आ जाए, इसलिए बापूजी को अंदर किया गया। अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो बापूजी को लाना होगा। बापू अवश्य आएंगे, बापू हमारे दिल में बसे हैं, अवश्य आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बापूजी साक्षात ईश्वर हैं। और मनोज मिश्रा, मांगल मंदिर, रतलाम। मतलब समर्पित हो बापू जी, बापू जी। अभी मैं 2001 से बापूजी के चरणों में हूँ। पहले पंचेड़ में था, पंचेड़ से मांगल मंदिर में। 2001 से समर्पित हो। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, क्या कहोगे? ये सब मीडिया का और कुप्रचार करने वालों का। कई कंपनियां हैं जो बापूजी को नहीं चाहती हैं कि बापूजी रहें और बापूजी का संस्कार जो हमारे भारत में हो रहा है वो ना हो। और उनका ये कंपनियां जो उल्टा सीधा कंपनियां हैं, ये कंपनियों का बहुत बड़ी कमी है जो चाहती हैं कि भारत में भारतीय संस्कृति ना रहे और विदेशी संस्कृति आ जाए, इसलिए बापूजी को अंदर किया गया। लगभग 20 से 21 सालों से समर्पित हो। क्या होता है वास्तव में आश्रमों में? क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि गलत होता है। गलत कुछ नहीं होता है। यहाँ तो वो चीज़ होता है कि राक्षस को मनुष्य बनाया जाता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे बिगड़े लोग आए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर आकर के, यहाँ पास में पंचेड़ आश्रम है, वहाँ पर जाइए, कैसा भी बिगड़ा मनुष्य हो लेकिन वो साक्षात भगवान बन जाता है, बापूजी के रंग में रंग जाता है। बापूजी ऐसे संत हैं कि उनकी दृष्टि मात्र से मनुष्य का विकास होता है। क्या देखा था मतलब बापू में, तो आप उनके शिष्य बने? क्योंकि आजकल देखते हैं कोई ऐसे ही जीवन समर्पित नहीं करता, कोई फैक्ट्री में जाता है तो भी एक लालसा रहती है। बापूजी महापुरुष हैं, बापूजी साक्षात ईश्वर हैं। बापूजी के दर्शन मात्र से जीवन सुधरता है। उनके चरणों में बैठकर कितना आनंद आता है कि लगता है बैठे रहो, पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि घर द्वार में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, जो भी आनंद है गुरुदेव के चरणों में। पहली बार क्या देखा था? पहली बार आए हम तो जैसे बापूजी के चरणों में बैठे, बापूजी का दर्शन हुआ तो बस बापूजी के हो गए, कुछ सब भूल गया, बस बापूजी के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। बापूजी के सत्संग में बैठिए, 10 मिनट रुकिए, उनका दर्शन करिए, आपका जीवन चमचम चमकेगा, सुधरेगा। यहाँ जब ध्यान होता है, सुबह शाम संध्या होती है, त्रिकाल संध्या होती है, लोग जब ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन अपने आप सुधरता है। बापू 9 सालों से जेल के अंदर है, तो अब आशा है कि बापू आएंगे। बापू अवश्य आएंगे, बापू हमारे दिल में बसे हैं, अवश्य आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बापूजी साक्षात ईश्वर हैं। और बापूजी बैठे बैठे जेल से पूरा विश्व को देख रहे हैं और बापूजी अवश्य आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से? न्यायपालिका से हम यही गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बापूजी को समझो, बापूजी की संस्कृति को समझो। बापूजी के 450 आश्रम चल रहे हैं, उनकी गतिविधि देखिए कि लोग 30-30 साल, 50-50 साल से समर्पित है। क्यों हैं? आखिरकार कुछ तो अच्छा है, कुछ तो वहाँ ध्यान भजन लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए है। इसलिए ये सब देखते हुए बापूजी को अतिशीघ्र बाहर करें। मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुत्व के नाम पर आप बोलते हैं, तो इस समय बापूजी को बहुत ज़रूरत है। अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो बापूजी को लाना होगा। तो 20 से 21 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में समर्पित है। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, मांगल्य मंदिर, रतलाम से रफ्तार न्यूज़।